Thank you very much for clicking this video, and you all welcome on this channel. So we are going to some English vocabulary which is very important to learn spoken English, जो आपको बहुत हेल्प करेगा स्पोकन इंग्लिश बोलने में. सो वर्ड्स बहुत ही यूजफुल है. सो अगर आप चैनल में नए हैं, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो एंड यू still didn't subscribe my channel, so please I request you to all please subscribe my channel. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आप बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो एंड में. अभी तो नहीं, फिलहाल स्टार्टिंग है. सो वर्ड से हमारा पहला वर्ड से स्टीम. स्टीम का मतलब होता है सम्मान. यहाँ पे स्टीम का मतलब सम्मान, मतलब किसी चीज का सम्मान, किसी आदमी का सम्मान. स्टीम मतलब रिस्पेक्ट है उसके लिए. जैसे इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि जैसे आई हैव ग्रेट स्टीम फॉर माय टीचर. मेरे टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा मेरा सम्मान है, स्टीम है. ठीक है. सो वी शुड स्टीम फॉर द पुअर पीपल. हमें गरीब लोगों का क्या करना चाहिए? स्टीम करना चाहिए, बट हाँ इन द सेंस की इज्जत करने लायक होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, कोई भाग जाना, फरार होना. दैट इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड. जैसे बोल सकते हैं कोई कंपल्सन से भी होता है, जैसे कोई मजबूरी है. जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं मैं, जैसे ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द सिटी टू अवॉइड अरेस्ट. वो अरेस्ट के डर से क्या हो गया, सिटी से भाग गया, तो एब्सकॉन्ड हो गया. ठीक है. तो एब्सकॉन्ड का मतलब ये होता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम. परिणाम का मतलब यहाँ पे रिजल्ट. अब ये रिजल्ट बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, तो बोथ ऑफ सेंस में हो सकता है. सो ये होता है परिणाम यानी रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस. सो इसका एग्जाम्पल अगर ले कि इफ यू इट मोर जंक फूड और फास्ट फूड देन यू मे फेस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड या जंक फूड खाते हैं तो आपको हेल्थ से रिलेटेड खराब इश्यूज, मतलब बैड रिजल्ट्स मिलेगा. ठीक है, देखने को. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेडिटेट. मेडिटेट का मतलब होता है मेडिकेशन. सुना है आपने? मेडिटेट ये वर्ब है, मेडिकेशन नाउन है. तो मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, प्रणाम करना, जो हो मेडिटेशन करते हैं एक साथ में बैठ के. ठीक है. सो वैसा वाला मेडिकेट. सो यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे पीपल मेडिटेट टू रिड्यूस स्ट्रेस. अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेट करता है. वी शुड मेडिटेट एवरी डे. हमें मेडिटेट करना चाहिए हर दिन. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वीनियंट. कॉन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक. ये आपको कहीं पे भी अनाउंसमेंट करने के लिए सुनने को मिल जाएगा. सॉरी, मतलब हाँ, आप मेट्रो में या कहीं पे भी ये वर्ड आपको सुनने मिल जाएगा कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक. इनकन्वीनियंट का मतलब होता है असुविधाजनक के लिए हमें सॉरी है, खेद है. ठीक है. सो इसका तो एक यही पे सेंटेंस यूज करेंगे, थैंक्स फॉर द सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ठीक है. या वी आर अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस. तो यहाँ पे है कॉन्वीनियंट, मतलब होता है सुविधाजनक. जैसे वी आर टॉकिंग और वी आर टीचिंग और यू आर लर्निंग. हम लोग टीचिंग नहीं बोलते हैं, अब लर्निंग बोलते हैं कि यू आर लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम योर साइड. सो वी आर लर्निंग. सो लर्निंग इज द कॉन्वीनियंट ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट. ठीक है. सो वेरी कॉन्वीनियंट. सो इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी कॉन्वीनियंट. ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक हो गई है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेंट. एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण. जैसे मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ, अभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तो ये हो गया एक्सेंट. ठीक है. कोई भी चीज बोल रहा हूँ तो वो हमारी अपनी अपनी एक्सेंट होती है. ठीक है. तो अदर कंट्रीज के लोगों का, अलग अलग जगह का, अलग अलग लोगों का एक्सेंट होता है. जैसे हिंदी का ही देख ले आप, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एक्सेंट है. ठीक है. इंग्लिश का देख ले, ब्रिटिश इंग्लिश होता है, अमेरिकन इंग्लिश होता है. सो एक्सेंट में भी डिफरेंट. जैसे द टीचर्स एक्सेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड. हमारा टीचर्स का एक्सेंट जैसे किसी का बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. जैसे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर एक्सेंट. मैं आपका एक्सेंट समझ नहीं रहा हूँ. ठीक है. तो ये भी एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अक्यूज. अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना. जैसे आई एम नॉट अक्यूज्ड, मैं आरोपी नहीं हूं. ही इज अक्यूज्ड, वह अक्यूज्ड है, मतलब वो आरोपी है. तो इसका क्या ले जैसे डोंट अक्यूज मी विदाउट प्रूफ. मुझे चोर मत समझो या मुझ पे आरोप मत लगाओ बिना प्रूफ का. ठीक है. तो इसका ये भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडमायर. एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, एडमायरिंग करना. ठीक है. जैसे आई एडमायर माई फादर फॉर हिज हार्ड वर्क. मैं अपने फादर का तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ उसके हार्ड वर्क के लिए. या फिर एग्जाम्पल में और क्या लिख सकते हैं कि वी शुड एडमायर
ऑनेस्ट पीपल, हमें ईमानदार आदमी की क्या करनी चाहिए, एडमायर करनी चाहिए, एडमायर होनी भी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। अब ये घृणा करना का मतलब है कि किसी को मतलब बुरी नजर से देखना, ऐसा भी नहीं है। जैसे आई अबोर चीटिंग, मुझे चीटिंग से खराब लगता है, घृणा लगता है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं। जैसे ही अबोर्स लाइंग टू फ्रेंड्स, जैसे झूठ बोलना तो घृणा है, तो इसके सेंस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। अब कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, जैसे यू शुड नॉट अवॉइड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसका, इसमें एक जैसे वी मस्ट कन्फ्रंट आवर प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, कि हमें अपने प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए, ठीक है। सो फेसिंग या फिर कन्फ्रंट, ये दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज बोथ ऑफ वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार। अब कंसिस्टेंट या कॉन्टिन्यूटी ये होना चाहिए। जैसे इफ यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, सो यू शुड बी कंसिस्टेंट टू लर्न, ठीक है, या फॉर लर्निंग। तो कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज के लिए। जैसे यू नीड टू बी कंसिस्टेंट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल। अगर आपको इंप्रूव करना है स्पीकिंग इंग्लिश, तो आपको क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना किसी चीज में, जैसे पैसा देके योगदान देना या फिर किसी को हेल्प करके योगदान देना, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूट। जैसे पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पैसे देके हेल्प करके हर तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे वी कैन कंट्रीब्यूट बाय दी हेल्प टू द पुअर पीपल, ठीक है, तो यहां से भी कर सकते हैं। एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है त्याग देना। त्याग देने का मतलब होता है छोड़ देना, चला जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दे हैड टू अबेंडन द हाउस ड्यूरिंग द फ्लड। जैसे उसने अपने हाउस को छोड़ना पड़ा इन द सेंस ऑफ कंपल्सन, यानी मजबूरी में, फ्लड की वजह से। तो इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेस। जैसे आप पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग, सीख रहे हो, यू आर, ठीक है। सो यहाँ पे लर्निंग का मतलब है कि आप एक्सेस हो कहीं पे, तो एक्सेस मतलब आप मुझे देख रहे हो घर बैठे कहीं पे भी, कहीं से भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि व्हाट वी कैन से कि इंटरनेट इज द मीडियम वेयर वी कैन और वी एक्सेस फॉर लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यू नीड इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो इसके लिए भी बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेस का यूज। नेक्स्ट वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना। अब एडजस्टमेंट तो लाइफ में चाहिए, ठीक है, हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू अ न्यू जॉब। जैसे हमें कोई नया जॉब है तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि वी मस्ट एडजस्ट आवर प्लान्स बिकॉज ऑफ द रेन। जैसे हमें कोई बारिश की वजह से हमारा प्लान को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये भी एक वर्ड मतलब सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। अब किसी को भी सलाह दे सकते हैं, है ना, बट सलाह देना और करना में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आई एडवाइज यू टू स्टार्ट लर्निंग स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मैं बोल दे रहा हूँ कि आप आज से ही करो, स्पोकन इंग्लिश करो, बट आप करोगे नहीं, ठीक है। बट अगर कर लिया, इफ यू डू और इफ यू डिड, देन you know, then you can speak English within 2 months or 3 months maximum. I guarantee to you, I'm giving 100% examples. If you are doing within 1 month practice, then you feel that you can better English speaker, ठीक है। So एक और एग्जाम्पल एक एडवाइस का, जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ड्रिंक मोर वाटर्स। जैसे एडवाइस में भी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं वर्ड्स। सो ये था हमारा लास्ट वर्ड, एडवाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको वर्ड मीनिंग सीरीज कंटिन्यू रखना है, नहीं रखना, आप उसके बारे में बता सकते हैं, या कुछ इंप्रूवमेंट होना है उसके बारे में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।